बाबा जी प्रणाम। अलग अलग बीमारियां जैसे कैंसर, शुगर, जेनेटिक डिसऑर्डर, वायरस वायरस संक्रमण या कोई अन्य बीमारियों को सही फ्रीक्वेंसी में रिसोनेट करने से क्या इन सब का इलाज संभव है? आपने जैसे अलग अलग चक्र के फ्रीक्वेंसी रेंज बताए, उसी प्रकार क्या अन्य बीमारियों को सिर्फ उनकी सही जानकारी, सही फ्रीक्वेंसी जानकर उनमें रिसोनेट करने से क्या इलाज संभव है, या सिर्फ डेल्टा वेव्स में ही सबका इलाज है? श्रेया, झारखंड से। बड़ा उपकारी सवाल है। थोड़ा शांत वातावरण में सुने। रात भर की नींद के बाद हम जब सुबह तरोताजा उठते हैं तो हम क्या पाते हैं? एक ताजगी। रात भर हम सुषुप्ति की अवस्था में उस डेल्टा वेव से भरा हुआ अपना अस्तित्व, जिसका साक्षी है वो, उसके पास बैठे रहे तो हम सारी रात उसकी तरंगों के भीतर रहे। अब ध्यान रखिएगा, गहरी सुषुप्ति में जहां वैज्ञानिक मशीनें फेल हो जाती हैं, जहां वैज्ञानिक मशीनें कहती हैं कि पता नहीं व्यक्ति कहाँ गया, कुछ देर के लिए व्यक्ति कहीं और चला गया, कोई तरंग नहीं थी, वह वही तल है जहां थोड़ी देर के लिए, बस कुछ मिनटों के लिए व्यक्ति जिसके साथ चिपका होता है सुषुप्ति में, उसमें इंसर्ट हो जाता है कुछ मिनट के लिए। बस यही नींद है सही। अगर आप रात को 7 घंटे 8 घंटे सोते हो तो वह शरीर का विश्राम है। आपके टिश्यूज रिपेयर होते हैं, बॉडी के, माइंड के, बाहरी भीतरी तत्वों के टिश्यूज रिपेयर होते हैं। लेकिन एक घड़ी रात को सोते वक्त कुछ मिनटों के लिए ऐसे आती है कि आपकी वैज्ञानिक मशीन उनको पकड़ नहीं पाती। परमात्मा की मौजूदगी महसूस होती है और उसे यंत्र नहीं पकड़ पाता, क्योंकि यंत्र में चेतना नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब ये बात मत पूछिएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत दूर आ गए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सूचनाएं संग्रहित हैं
वह एक यंत्र है और यंत्र में चेतना नहीं होती। यंत्र विद्युत से चलता है, उसमें चेतना नहीं होती। थोड़ी देर के लिए हम, कुछ मिनटों के लिए हम संपूर्णतया निस्तरंग हो जाते हैं। संपूर्णतया निस्तरंग हो जाते हैं, कोई तरंग नहीं होती। मौन, परम मौन और परम मौन। साधारण व्यक्ति के लिए यह 5-7 मिनट तक आता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं बार बार, कि नींद परमात्मा का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान है। परमात्मा के पास जो भी वरदान है, सबसे बड़ा वरदान परमात्मा के पास है नींद। बेहोशी में ही सही, मूर्छा में ही सही, लेकिन तुम वहां प्रतिष्ठित हो जाते हो जहां वह स्वयं बैठा है। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा, नींद को मत खोने देना, नींद को मत खोने देना। और आधी रात के बाद तो नींद को बिल्कुल ही ना खोने देना। यह प्रकृति की व्यवस्था प्रकृति के गढ़ने वाले ने बनाई है। सांझ ढलते ही सूरज डरा कि हमारे शरीर की व्यवस्था बदल जाती है। हमारे भीतर मेलाटोनिन हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। उससे हमें झपकी आने लगती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स और सेरोटोनिन, वह खुशी का हार्मोन है। ये दोनों मिक्स होकर प्रमुख मात्रा में मेलाटोनिन बनता है। इसलिए पुरातन धर्म के लोग, जैन धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक धर्म है। जैन धर्म में 24 लोग निरंतर हुए। सबसे ज्यादा तीर्थंकर या गुरु कह लो जैन धर्म में हुए। और ध्यान रखना, जिसकी संख्या जितनी कम होगी वह उतना समझदार होगा। जैन धर्म की संख्या बिल्कुल कम है। वह साइंटिफिक है। सारी धरती पर आप वैज्ञानिक कितने पाओगे? बिल्कुल थोड़े से। वह एक साइंटिफिक धर्म है। उसने प्रकृति और अस्तित्व के गहरे तलों को खोजा। सूरज ढलते ही वो चलना छोड़ देते हैं। रात को कभी भी व्यायाम मत करना। उसका कारण है, आप सोते हो, चिड़ी परिंदे सब सो जाते हैं,
ये सारी प्रकृति सो जाती है, वृक्ष भी ऊँघने लगते हैं और आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ना कम कर देते हैं। प्रोसेसिंग उनमें रुक जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि रात्रि वृक्षों की छाया तले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को उनके भी ऊँघने का वक्त होता है, उन्हें भी थोड़ी सी सुषुप्ति चाहिए। और जब सुषुप्ति होती है तो वह भी विश्राम कर रहे होते हैं और उनके शरीर की प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। सांझ ढलते ही वो थोड़ी देर में खाना खा लेते हैं। आज के लोग तर्क देते हैं कि बिजली नहीं होती थी। नहीं, ये कारण है, कोई मच्छर ना गिर जाए, कोई जहरीली चीज ना गिर जाए, नहीं, ऐसा नहीं था। यह आप अप्रत्यक्ष कारण समझ सकते हो, लेकिन असल कारण वैज्ञानिक था। मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हो गया और प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए मनुष्य को। प्रकृति सो गई, तुम भी सो जाओ। प्रकृति ने सारे इंतजामात कर दिए तुम्हारे सोने का, लेकिन मूर्ख मनुष्य ने रोशनी ईजाद कर ली। तुम रोशनी ईजाद करो, वक्त पर उससे काम लो, वह एनर्जी है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आप जीने का ढंग ही बदल लो। क्या फायदा? धन के अंबार लगा लोगे, भीतर की शांति खो दोगे। और सही मूल्यवान तो शांति है। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, बाबा ये धन किसे बांटे? मैंने कहा बहुत गरीब जनता है, उनको बांट दो। उन्हें समझ आने लग गया कि हमारे अंतस को तलाश धन की नहीं, शांति की। जैसे जैसे कोई मुल्क धनी होता जाता है, वैसे वैसे वह सही रूप में मौलिक अर्थों में स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों के यह भ्रम मिट जाता है कि धन में सुख है, आराम में सुख है, डनलप के पिल्लोस पे सोया जाए, मखमली बिस्तरों पर, लाल कालीन बिछा दी जाए, मखमली, उसमें सुख है? नहीं। धनी व्यक्ति को समझा जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, धन कमा लो, जरा भी रुकावट है। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं, भोग भोगने से परमात्मा मिल जाएगा। भोग लो, खूब भोग लो, ज्यादा भोगो। फला चीज खाने से तुम अपने अंतस में उतर जाओगे, तो खूब खाओ, अच्छी तरह से भोग लो। फिर अष्टावक्र कहते हैं, भोगने से दुख मिलेगा, भोगते वक्त तो सुख मिलेगा। ये समझना, थोड़ा मैं अमेंडमेंट कर देता हूँ।
भोगते वक्त तो सुख मिलेगा, स्वादिष्ट पदार्थ खाया सुख मिला, अंतरंग क्षणों में गए सुख मिला, लेकिन अष्टवक्र उसकी तो बात नहीं करता। अष्टवक्र उसके बाद की बात करता है। जब तुम धर्म से गिर जाते हो, निस्तेज हो गए, एनर्जी लेसनेस हो गए, तो मुर्दे को नींद ही आएगी और क्या आएगा। रात्रि होते ही प्रकृति ने बड़े इंतजामात किए हैं। जिस प्रकृति ने आपको बनाया, आपके भीतर बाहरी संरचनाओं को बनाया और इतने महीन संरचनाओं को बनाया कि वैज्ञानिक जैसे जैसे खोजते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें अजूबा और बढ़ता जा रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, आज इसका प्रभाव सारी दुनिया पर है, होना ही चाहिए। बड़ा अद्भुत विज्ञान है। एक ही फोटोन को सूरज से निकली हुई प्रकाश की किरण उसको आप नहीं देखोगे तो वह तरंगित तरंगित की तरह काम करेगा। अगर आप उसको देखोगे तो वह कण की तरह काम करेगा। आपने भी देखा होगा, आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपकी तरफ कोई गौर से देख रहा है तो आपके काम करने का सलीका बदल जाएगा। यह एक बात और भी सिद्ध करता है कि कण के भीतर चेतना है। शायद खोज लिया गया हो, नहीं खोजा तो खोज लिया जाएगा। बिना चेतना के यह परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन होना असंभव है। कण में और तरंग में दोनों में चेतना है, यह सिद्ध करता है। अगर बहुत से साइंटिस्ट मुझे सुनते हैं और तुम इस थ्योरी पे अगर तो खोज ली गई, क्योंकि मैं क्वांटम से इतना ज़्यादा संबंध नहीं रखता हूँ, क्वांटम बहुत दूर की बात है। वो वक्त गए जब मैं एक ही बार में चार चार जगह पे विद्यमान होता था। यह सब क्वांटम की वजह से था। समस्त विश्व में मेरा ही तो अस्तित्व है। मैं जहां चाहे जब चाहूं प्रकट हो जाऊं, यह क्वांटम है। और सभी व्यवस्था एक दूसरे से गुंथी हुई है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि संतों ने क्यों कहा वध मत करो, क्योंकि सारा अस्तित्व तरंग की तरह एक दूसरे में गुंथा हुआ है, लिपटा हुआ है। जैसे आपने क्रोमोसोम देखा ना, एक दूसरे में लिपटा हुआ सारा, ये सारा अस्तित्व ऐसे ही है। और दूसरी बात ध्यान में रखना, अगर कोई देखने से अपना स्वभाव बदल लेता है
निश्चित रूप से वह चेतन है, अन्यथा स्वभाव नहीं बदलेगा। पत्थर की तरफ देखो, पत्थर नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? जिसमें चेतना है। अगर फोटान कभी कण कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह चेतन है। उसके भीतर चेतनता का अंश है। इसलिए जड़ और चेतन को मैंने कभी अलग किया ही नहीं। मैं कहता हूं चेतन का सोया हुआ रूप जड़ और जड़ का जागा हुआ रूप चेतन, और इन दोनों का साक्षी दृष्टा साक्ष्य। यह तरंग है, तीन रंग, तरंग। जड़ और चेतन और साक्षी ट्रायंगल बना दो इसके। साक्षी दोनों कोनों को दिख रहा है, जड़ को फिर चेतन को, लेकिन ऊपर का जो छोर है वो साक्षी है। कि दो बिखरे हुए छोर हैं, वो जड़ और चेतन है। चेतन और जड़, इनके पार भी कोई साक्षी है, मैंने आपको किसी वीडियो में बताया होगा। यह तय रंग है, तीन रंग का है। इसीलिए कृष्ण ने कहा सत रजतम, तीन स्वभावों से युक्त है। सत में तुम साक्षी की तरह होते हो, रज और तुम में तुम साक्षी नहीं रहते। रज में दौड़ते हो, तमस में तुम सो जाते हो, सत्य में तुम जागते हो। तो पूछा है क्या ये भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर, शुगर, जेनेटिक डिसऑर्डर, वायरस संक्रमण या कोई अन्य बड़ी बीमारी सही फ्रिक्वेंसी में रिसोनेट करने से क्या इनका इलाज संभव है? लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहली बात मैं चेता दूं, जिस सृजनहारे ने सारी सृजना को बनाया, सृजित किया, वह जब कृपा करता है वह अनहद नाद जगाता है। और तुम बड़ भागी हो अगर तुम्हारे भीतर अनंत नाद जग गया। अब ध्यान से सुनो। अब मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं विश्व को। एक हिस्सा वो जिनके भीतर ये टिनेटिस की बीमारी शुरू हो गई। हाँ, हंसो मत, यह अनाथनाद है। लाख में से कोई एक तो व्यक्ति होता है जिससे ये बीमारी होती है, अन्यथा यह अनाथनाद है। तुम्हें कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, आराम से बैठ जाओ किसी कोने में, बस धरती से संपर्क न हो आपका, अन्यथा आपके भीतर पैदा होने वाली वह वेव्स धरती निकल जाएगी। लकड़ी के किसी बेड पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ प्लास्टिक की,
चौकड़ी मार के बैठ जाओ आराम से। शरीर को ढीला छोड़ दो, अनंत नाद तुम्हें साफ सुनाई पड़ेगा। बस सारा ध्यान नाद की तरफ कर दो। यह 24 घंटे चलता है। यह वो डॉक्टर है दैट इज अवेलेबल एवरी टाइम ऑफ योर लाइफ, कभी बंद नहीं होता। यह उसका प्रसाद है। हमारे अंतस का वह तल सदा जागृत है, और उस अंतस के तल से जो सदा जागृत है, वहां से उठती हुई जो तरंग है, वह नाद है, अनंत नाद। सारा ध्यान इस नाद की तरफ ले जाओ। चाहे तुम्हारा पेट दर्द है, चाहे सिर दर्द है, चाहे कैंसर है, भयानक रोग है, सारा ध्यान इसकी तरफ कर दो। यह कहां से आया? यह उस तत्व से आया जिसे कृष्ण कहते हैं कि योगी रात को जागता है मेरा। जब तुम्हारा भोगी रात को सो जाता है निस्तेज होके, तो मेरा योगी जागता है तेज युक्त अवस्था में। क्योंकि वह अपने ब्रह्मचर्य को बचाए रखता है। यह ब्रह्मचर्य आपके लिए एक वरदान है, जिसे जिन हीरे मोतियों को तुम्हारी साइंस जो आज अभिशाप बन गई है, यह दुनिया एक प्रचार पर केंद्रित हो गई है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जीवन को आनंद से जियो, लेकिन यह कोई आनंद थोड़ी है। निस्तेज होना कोई आनंद थोड़ी है। तो यह जो अनाद नाद की आवाज आती है, किसी भी बीमारी में, किसी भी डिस ईज में, डिस ईज मानसिक भी हो सकता है, डिस ईज शारीरिक भी हो, साइको भी हो सकता है। यह सभी रोगों की दवा है, अचूक औषधि है। छोटे बच्चों में तो ये पैदा नहीं होता। और 12 साल से कम मैंने सिक्के में जो डेल्टा वेव्स में डालता हूं, डेल्टा वेव्स उस परम आत्मा की मौजूदगी में इन सिक्कों में प्रवेश हो जाते हैं, ओनली इन मेटल्स। इसलिए चांदी सबसे शानदार है। चांदी में मैं डेल्टा वेव्स को प्रवाहित कर देता हूं, और मेरे छूते ही वो भर जाते हैं। फिर उनको मैं डेल्टा की भरपूर रेंज जो तीसरे नेत्र पे है, वहां लगाता हूं। बस वो फुली चार्ज हो गया। हाथ से छुआ, टिप से तीसरे नेत्र पे लगाया, यहां से ही झरता है डेल्टा, यहीं से। यही मार्ग है। तो इसमें इतना ज्यादा डेल्टा का आवेग होता है कि 12 साल के बच्चे से कम में बना के नहीं देता। क्यों? ये झेल ना पाएगा। गर्भवती स्त्री को मैं दीक्षित नहीं करता। क्यों? बच्चा नहीं झेल पाएगा उसको। बच्चा पैदा होने के बाद गर्भवती स्त्री दीक्षित हो सकती है, लेकिन बच्चा तो भी बड़ा कोमल है। जैसे बीज को थोड़ी सी आग भी झुलसा देगी,
लेकिन पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी डिसईज की आवश्यकता अवस्था में अनंतनाद को सुनो, सारा ध्यान अनंतनाद में रखो। बताऊंगा बताऊंगा। सुनते जाओ, सुनो, इसे नींद आ जाएगी, सो जाओ। आपको पता है, जितना नींद आपको फ्रेश करती है, नींद तो फ्रेश करती है आपको, जो योग निद्रा है वो आपको रोगों से मुक्त करती है। इसलिए जैसे ही आप सिक्का अपने तीसरे नेत्र पर रखोगे, वह आपके रोगों को भस्म कर देगी। यह विज्ञान की भाषा बोल रहा हूं। जैसे ही मैं आपके तीसरे नेत्र पर अंगूठा रखूंगा और डेल्टा रेंज जो प्रभावित होंगी, और आपके बहुत से ऐसे रोग जो आपको पता भी नहीं है, जो अभी बीज रूप में है, वो भस्म हो जाएंगे, गल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चला। बस अंगूठा आपके माथे पे, तीसरे नेत्र पे, और आपके वो अज्ञात रोग जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, बीज रूप में हैं, अभी 2 वर्ष बाद पैदा होंगे, वो बीज रूप में ही समाप्त हो जाएंगे। डेल्टा रेंज का प्रभाव ऐसा शानदार होता है, और डेल्टा रेंज से युक्त यह अनंतनाद भी होता है। यह हर वक्त बजता रहता है, एवरी टाइम इट इज अवेलेबल। किसी भी अवस्था में, किसी भी दो चित्ता अवस्था में, जिसे संशात्मा कहते हैं कृष्ण, उस अवस्था में आप लगातार इसको सुनो, आप पाओगे आप हल्के हो गए, और आपको कभी ना कभी समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन धीरज मत खोना, कुछ समस्याएं ज़्यादा गहरी होती हैं, वो थोड़ी देरी से हल होंगी आपके। बच्चों जैसी जल्दी मत दिखाना, अभी गुठली हुई है, 1 घंटे बाद खेल खूल के आ गए, फिर देख लिया क्या आम का वृक्ष बन गया। नहीं, ऐसे नहीं बनता। जल्दबाजी मत करो, शांति रखो, धीरज रखो। तो फ्रीक्वेंसी की बात की है, हाँ हल है, लेकिन उससे पहले जो नेचुरली हल परमात्मा ने बना दिया, मैं उसकी तरफ ध्यान करवा दूं। यह तो आपके यांत्रिकी उत्पाद हैं। यांत्रिकी उत्पादों को छोड़ो, जो नेचुरल उत्पाद हैं परमात्मा के बनाए हुए, पहले उनका उपयोग करो और उनसे लाभ उठाओ। सही इलाज तो वही है, बाहर का इलाज तो मानवकृत है, वह कहीं ना कहीं अधूरा भी है, उसके अच्छे प्रभाव भी हैं और बुरे प्रभाव भी हैं। तो इस नाद को सुनो। अगर आप स्वस्थ भी हैं, तो आपको पता नहीं आपके भीतर बीज रूप में बहुत सी बीमारियां अभी पड़ी हुई हैं, पता नहीं वह कब प्रोसेसिंग होके उनका दरख्त बन जाए, वृक्ष बन जाए।
आपको तो पता तभी चलता है जब वृक्ष बन जाता है। लेकिन इस नाद को सुनते रहो। यह नाद आपकी उन, कृष्ण की भाषा में हम बोलूं तो पापों को नष्ट कर देगा, क्योंकि पापों से ही दुख पैदा होता है, पापों से ही कष्ट पैदा होता है। बहुत सुंदर दिनचर्या थी जैन धर्म की। सूर्य ढलते ही खाना खा लो और उसके बाद 2 घंटे बाद सो जाओ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी जाग खुल ही जाएगा। इतना कितना सोओगे? सारे टिश्यूज रिपेयर हो जाएंगे, सारी शक्ति गट कर लेगी, आपकी सारी संरचना भीतरी बाहरी, और अब सुबह जाग खुल ही जाएगा। और सुबह वो वेला है जो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव है वेव्स का। मनुष्यता इतने पागलपन में उतर गई है कि ऐसा समझो, पागल खाने में जो लोग हैं और जो पागल खाने से बाहर लोग फिर रहे हैं, पागल खाने में बंद लोग ज्यादा अच्छे हैं, वो स्वस्थ हैं। पागल खाने से बाहर जो लोग हैं वह असली पागल है। बड़े फ्रेश उठे हो, यह वेला है, तुम बड़े आराम से अपने भीतर उतर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बाहरी भीतरी सारा यंत्र फ्रेश हो गया है, एकदम क्लीन एंड फ्रेश। आप अपने भीतर उतर सकते हो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का इतना ज्यादा महत्व बताएगा। हमारी मानवता ने क्या किया? मंदिरों में भजन लगा दिया, कब आओगे गिरधारी, कब आओगे सांवरिया, सुध ले लो मोरी। यह शोर है। वह वेला था जब चारों ओर प्रकृति शांत है। तुमने प्रकृति से क्या खाक सीखा? सुबह 3 बजे जितनी प्रकृति शांत होती है उतनी कभी भी नहीं होती। और 3 बजे जैन मुनि उठ जाता है। उठ जाता यानी ये नहीं, नींद अधूरी करके नहीं उठता, सोते से पलक खुल जाती है, सारी प्रोसेसिंग पूरी हो गई उसकी, और वह बिल्कुल फ्रेश है। अब वह उठ के अपने अंतस में जा सकता है। उसके पास तो पूरी एनर्जी है। अपने भीतर जाने के लिए बड़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। मुर्दा नहीं वहां पहुंच सकता, ध्यान रखना। इसलिए ब्रह्मचर्य के ऊपर इतना ज्यादा बल है। तुम ओशो के पीछे मत लगना, वह तो मूर्ख है। उसने तो सारी अध्यात्म की जड़ खींच दी, तोड़ दी उसने। उसके पीछे मत लग जाना। जितनी बकवास वह व्यक्ति कर गया, तुम लिटरेचर कहते हो उसे, मैं उसे बकवास कहता हूं, मैं उसे वॉमिटिंग कहता हूं। वॉमिटिंग ऑफ शास्त्रार्थ। लाख किताबें पढ़ी, उतना ही उलट गया। अपना क्या खाक था तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं था। इन्वेंशन पैदा होती है स्वयं के भीतर जाने से। ये शब्द जो बोल गया ओशो, वो तो लव से बहुत पहले बोल गया। वो तो महावीर बुद्ध पहले, बहुत पहले बोल गए। यह नकल है सिर्फ। कबीर बहुत पहले बोल गए। बस सिर्फ फिलोसफिकल वे से बोला इन्होंने, डाल दिया। जैसे कोई
द्विभाषी व्यक्ति तर्जमा करते, दो देशों के मंत्री बैठे हैं, आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते। द्विभाषीय जो होता है वह एक भाषा को दूसरे में कन्वर्ट करके दोनों की कन्वर्सेशन करता रहता है और उसको सब पता होता है क्या बात हुई, क्योंकि वही तो तर्जमा करके बताता है। ओशो ने सिर्फ तर्जमा किया और प्रैक्टिकल किया। तुम्हें पता है जो सक्रिय साधना है, पहले ओशो ने निष्क्रिय साधना चलाई थी, फेल हो गई। सीधे सीधे निष्क्रियता में नहीं जाया जा सकता, उसे समझ बात में आई, लेकिन जब समझ आई तो सक्रिय साधना में चला गया। तो खुद का क्या था? ओशो की प्रत्येक किताब के प्रत्येक शब्द में तुम स्व का अनुभव नहीं पाओगे। ओशो ने अपना आपा देख लिया था, जो था वह बोलना भी चाहिए, लेकिन जो बातें रहस्य की बोली ओशो ने वह तो मात्र इमिटेशन थी। इसीलिए ओशो को भूलकर भी उसकी आवाज़ में मिठास है, उसकी आवाज़ में डायज़ेपाम वॉल्यूम 5 का ब्रॉडनेस है, मौलिकता नहीं। मौलिकता नहीं है ओशो में। अनहद नाद को सुनो। अनंत नाथ पूछा है कि क्या डेल्टा वेव ही इसका एकमात्र इलाज है? डेल्टा वेव तो सभी का एकमात्र इलाज है। डेल्टा वेव में तुम सीधा सीधा नहीं जा सकोगे, इसलिए परमात्मा ने एक व्यवस्था कर दी। अनंत नाद तुम्हें जो दे दिया वह तुम्हें कृपा की। मेरी पहली वीडियो जब अनंत नाद में आई, आज तक की सबसे ज्यादा देखी गई वीडियो वही है, और वह बेस भी है। तुम भाग्यशाली हुए अगर तुम्हारे भीतर आनंद नाद जग गया। बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कम से कम दवाई खानी पड़ेगी। इस नाद को सुनो। वे जद भी मिलिए फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। जैसे ही तुम कर्तव्यों से फुर्सत में आ जाओ तो आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, या रुकेगा नहीं। ध्यान रखना, तुम सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाओ तो कोई फायदा नहीं होता उससे। ये पागलपन है तुम्हारा, किसी मूर्ख ने सिखा दिया तुम्हें। आराम से बैठो, रिलैक्स होकर। जब जगेगी कुंडली वह अपना मार्ग खुद से बना लेगी। वह इतनी जोरावर है, तुम कैसे ही किसी भी अवस्था में हो वह खुद का मार्ग बनाना जानती है। बुद्ध सुबह सुबह उठे ही थे, बना लिया मार्ग उसने। किसी विशेष आसन में बैठे थे? नहीं, अभी जगे ही थे। भोर का तारा डूब रहा था, उसकी तरफ झांका और वह जग गई, सहस्रार में उतर गई और आत्मज्ञान हो गया। और हैरानी आती है महावीर पे। महावीर खड़े होकर ध्यान करते थे, थोड़ा थक गए तो बैठने की सोची, चलो बैठ जाएं। बैठने चले थे, अभी आध में पहुंचे थे, उसे गोतोहासन कहते हैं। गोतोहासन में पहुंचे थे और वो घटना घट गई, वह जग गई कुंडली। बताओ अब यह कौन सा आसन है? इस पागलपन में मत पड़ना कि पद्मासन लगाना है। ये ब्रह्मचर्य वगैरह ऐसे नहीं सदेंगे। ब्रह्मचर्य तुम्हारे चित्त की अवस्था से सदेगा। वो तो मैंने बताया कि इन विकारों के पीछे तुम मत अपनी एनर्जी को लगाओ, तुम साक्षी हो जाओ उस वक्त जब भी कोई विकार आए। जब कुंडलिनी जगेगी उसके लिए मार्ग तुम रीढ़ की हड्डी सीधी करते रहते हो।
कुंडली जगती नहीं। तुम खेचरी मुद्रा लगाए बैठे रहते हो, अमृत झरता नहीं, लगाए रहो। अरे अमृत झरने दो भाई, खेचरी मुद्रा सुते लग जाएगी। तुम ये फेकिज्म कहां से सीख गए? आज सब कुछ फेक है। इन वेव्स को पियो, ये डेल्टा के उस प्रांगण से आती हैं जहां खुद उस सृष्टि का सृजनहारा बैठा है, वह मेरा मालिक बैठा है। उसके धरातल से उठती हुई ये तरंगें डेल्टा से भरी पड़ी हैं, और ये सहस्रार तक जाके गूंजता है गगन मंडल में। कानों में सुनाई पड़ता है सिर्फ आपको, कानों में जाता नहीं, क्योंकि कान श्रवण यंत्र हैं। इनके साथ तुम इसे सुनने का अभ्यास करो शांत अवस्था में। तुम पाओगे तुम्हारे शरीर के रोग भी समाप्त हो गए। कैसे? शरीर और मन ये दो नहीं। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यह तो तुमने सुना ही होगा। इसका मतलब साफ है कि मन और शरीर घनिष्ठ मित्र हैं। वर्ण ये कह लो कि एक ही चीज के दो छोर हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर के रोग या मानसिक रोग, मैं तुम्हें कहता हूं, अगर कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति, पड़ोसी, आसपास कुछ विकृति में आ गया है, उसे क्रिया योग करवाओ। क्रिया योग से बहुत से पेशेंट ठीक हो गए। आज अमेरिका के कुछ हॉस्पिटल्स में इसे कराया जा रहा है, जिससे पैदा होती हैं यह अनंतनाद की तरंगें डेल्टा युक्त। और डेल्टा वह औषधि है जो सब रोगों का हरण कर लेती है। तो डेल्टा से युक्त हुआ यह जो नाद आता है, इसको सुनो। बाहर से तरंगों को पैदा करना और सुनना, यह काम मत करो। यह काम आर्टिफिशियल है। भीतर तक नहीं जाएंगी यह तरंगें। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि भीतर से जो उठी हुई तरंगें हैं उनको ही पी लो? वह ओरिजिनल है, तुम आर्टिफिशियलिटी क्रिएट करते हो। उन डेल्टा की तरंगों को पियो और तुम पाओगे तुम्हारा तन मन सब विकार रहित हो गया। आपने जैसे अलग अलग चक्र के फ्रिक्वेंसी रेंज बताए, उसी प्रकार क्या अन्य बीमारियों को सिर्फ उनकी सही फ्रिक्वेंसी जानकर उसमें रेसोनेट करने से क्या इलाज संभव है, या सिर्फ डेल्टा वेव्स में ही सबका इलाज है? देखिए, अगर इसको भेद में लेके आएंगे, विज्ञान क्या है? विज्ञान भेद है। इसलिए शरीर एक है, लेकिन डॉक्टर कोई दांतों का है, कोई कानों का है, कोई गले का है, कोई आंखों का है, कोई दिमाग का है। अगर ऐसा करोगे तो आप रेंजर से इससे सहायता ले सकते हो, सिर्फ आमूल चूल नष्ट नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हें कहता हूं कि जड़ को नष्ट करो। मैं तुम्हें नहीं कहता कि वृक्षों के तनों को काटो,
वृक्षों के पत्तों को काटो, वृक्षों के डालों को काटो नहीं, मैं कहता हूं वृक्षों की जड़ को काटो। क्योंकि अगर तुमने तने काट दिए, अगर पत्ते काट दिए, टहनियां काट दी, बड़ी टहनियां काट दी, तो जड़ें तो बरकरार हैं, पत्ते फिर आ जाएंगे, शाखाएं फिर उग जाएंगी। नहीं, यह क्षणिक इलाज हो सकता है। जैसे दर्द के लिए आप एनाल्जेसिक खा लेते हो, वह अगर तो टिश्यू के कारण हुआ है तो ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेम हुआ है तो ठीक हो जाएगा, सोजिश आई है तो ठीक हो जाएगी मेफेनेमिक एसिड। लेकिन अगर किसी रोग के कारण है तो फिर हमें रोग ही हटाना पड़ेगा ना, फिर तो बेस को ही खत्म करना पड़ेगा। तो इसका इलाज, यह बीमारी साधारण है, कार्मिक व्यवस्था है, और ध्यान से समझ लेना, या गहरी जड़ों से आई है, या ऊपर ऊपर से टिश्यूज दर्द कर रहे हैं, या आपके कार्मिक भोग पैदा हो गए, कुछ भी है, इसका एक इलाज भी परमात्मा ने दिया है। अनाहत नाथ आपके कार्मिक चक्रों को भी काट देता है। तुम्हारे कर्मों से जो रोग पैदा हुए हैं वह उनको भी काट देगा। क्यों? उसकी कृपा हुई। और यह प्रत्येक तीसरे व्यक्ति पे कृपा होती है। वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन में अनंतनाथ जगता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बाबा आपकी वीडियो आने से पहले हमें इसका पता ही नहीं था। अरे भाई, बाबा इसका महत्व गाते गाते चले गए। अनंतनाथ का जितना वर्णन गुरबाणी में हुआ शायद ही कहीं हुआ। गुरबाणी भरी पड़ी है, अनंतनाथ पियो, सुनिए दुख पाप का नाश। हमारे पापों के कारण हमें दुख होता है, और इसको सुनने से हमारे कार्मिक बंधन भी नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। यह एक अमूल्य औषध है, अपूर्व औषध है। इससे हमारे कर्म बंधन भी टूटते हैं। जितना सुनोगे आपके गलत कर्मों से उत्पन्न वृक्ष, तने, शाखाएं, पेड़ का कोई भी अंग, पत्ते, छाल धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सुनोगे वैसे वैसे आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म और संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। बाद में जाके तो आपका अगला जन्म भी फिर नहीं होगा, क्योंकि संस्कार आखिर में मिटते हैं जाके। सुनिए दुख पाप का नाश। पाप से दुख पैदा होता है, और जो भी आपने पाप कर्म कर दिए, अगर परमात्मा ने आपको इस योग्य समझा तो नाद पैदा किया, अन्यथा वो नाद न पैदा करता। आप कितने ही बड़े ओहदे पे चले जाओ, अगर आपके नाद पैदा नहीं किया ईश्वर ने, तो समझो अभी आप योग्य नहीं हो। और अगर कोई गरीब व्यक्ति झोंपड़ी में बैठा उसके नाद पैदा हो गया, तो उससे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कोई भी नहीं। अमीरी और गरीबी की परिभाषा धन से नहीं होती, परम धन से होती है।
इस अनहद नाद की प्रकट हो जाए, इसकी कामना करना। खागा सब कुछ खायो के चुन चुन खायो मां। दो नैना मत खायो मोहे राम मिलन की आस। कागा सब तन खायो के चुन चुन खायो मां। जो नैना मत खायो मोहे पिया मिलन की यह नाद कब पैदा हो जाए, इसकी आशा को जगाए रखना। और अगर ईश्वर आप पर मेहरबान हुआ, सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे, वो ये नदर होती है, यह उसकी कृपा होती है। मनुष्य के जामी में ही नाद पैदा होता है। कर्मी आवे कपड़ा, उसकी कृपा से ही मानव तन मिलता है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम पशु योनि में कर भी क्या सकते हो? पाश बंधे हुए, बंधा हुआ जानवर कभी कुछ कर सकता है अपनी मर्जी से? कुछ नहीं कर सकता। यह लोगों का पागलपन है जो कहते हैं पिछले जन्म में तुम जानवर थे, तुमने ये पुण्य किया। नहीं, बंधे हुए व्यक्ति से, गुलाम व्यक्ति से पुण्य होता ही नहीं। गुलामी अपने आप में ही पाप है। इसलिए मैं तुम्हें सदा ही सजग करता हूं कि किसी तानाशाह के गुलाम मत हो जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो तुम कहते हो पिछले जन्म में तुमने कोई अच्छा कर्म किया जो मानव जामा मिल गया। यह बिल्कुल गलत धारणा है। पशु कभी अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता, यह उसकी कृपा से मिलता है। कर्मी आवे कपड़ा, तुम कर्म इसको कहते हो। पशु यह कर्म कर नहीं सकता क्योंकि बुद्धि नहीं है उसमें, विवेक नहीं है उसमें। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नदर हो जाती है तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। हमारा धर्म जो हमने नया शुरू किया वह है मोक्ष द्वार। मोक्ष का द्वार है यह अनहद नाद। इसको अगर तुम कुछ भी ना करोगे, कुछ भी ना करोगे, कुछ करना तो अड़चन डालेगा। यह बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम कुछ भी करोगे तो अड़चन हो, वे फिर चाहे विपश्यना ही क्यों ना हो। बस मैंने आखिरी बात कह दी। अगर तुम कुछ भी करोगे वह बाधा बनेगा। नदर से होगा, नदर से, उसकी कृपा से होगा। तो क्या कृपा मांगे? नहीं। फिर क्या करें? बी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। छोड़ते जाओ अपने आप, अपनी पकड़ छोड़ते जाओ। यही बाधा है। पहले बाहर के द्रव्यों से, पदार्थों से, मनुष्यों से, अपने संबंधों से लगाव तोड़ो, पदार्थों से लगाव तोड़ो, उपाधियों से
जो तुम्हें मान सम्मान मिला उससे, गद्दियों से, इनसे लगाव छोड़ो। फिर भीतर भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, उनसे लगाव छोड़ो, तो उसकी नजर होगी। तो हम कैसे जाएं अपने भीतर? अपने आप को खुला छोड़ दो। वाह, संकीर्ण व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए बणिया, बणिया कोई जात नहीं होती। बणिया जिसने अपनी नब्ज को सुपोर्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसमें से लहू बहेगा कैसे? जो जीवन दायिनी लहू है, ऊर्जा का स्रोत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, उसको तुमने अपनी वेन्स को संकीर्ण कर लिया, तो जीवनी शक्ति को घटा दिया। इसलिए संकीर्ण व्यक्ति पहुंचता ही। खोलो अपनी नब्ज को, अपनी वेन्स को खोलो, रिलैक्स करो, इतना रिलैक्स करो कि किसी बंधन में ना रहो। ना किसी आसन से बंधो, ना किसी प्रकार के अन्य साधनों से बंधो, सर्कसों में मत बंधो, अपने आप को खुला छोड़ दो। तुम्हारी वाइडनेस के आते ही, जैसे ही तुम्हारी नर्व्स वाइड होंगी, उसमें से जीवनी शक्ति ज्यादा निकलेगी, प्रवाहित होगी, और एक दिन तुम वाइड होते 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 वाइडेस्ट हो जाओगे, उस अनंत छोर तक पहुंच जाओगे जिसका कोई और छोर है ही नहीं। उस अनंत में समाविष्ट हो जाओगे, समाहित हो जाओगे, इंसर्ट हो जाओगे, मर्ज हो जाओगे, और फिर बूंद जैसे समुद्र में मर्ज होकर समुद्र ही हो जाती है। कहाँ रहता है उसका अपना बूंदत्व? नहीं रहता। फिर वह विराट हो जाती है, वह अपना शुद्धता खो देती है, वह विराट हो जाती है। ऐसा ही तुम रिलैक्स हो जाओ, किसी बंधन में ना बंधो। बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा शादी कब करनी चाहिए? अब आचार्य आपको कुछ कहेंगे, बहुत से लोग आपको कुछ कहेंगे, जवाब देंगे, आपको जवाब है, उनके पास खोपड़ी है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, आफ्टर एनलाइटनमेंट, आफ्टर एनलाइटनमेंट तुम्हारे लिए कुछ भी बंधन नहीं बनता, क्योंकि बंधन बनता है तुम्हारे स्ट्रक्चर को। यह स्ट्रक्चर अपने आप में ही बंधन है। फिर तुम जब स्ट्रक्चर ना रहे तो फिर बंधन भी ना रहा। जब तक तुम इसे अपने आप को यह ढांचा माने हुए हो, तब तक तुम बंधन में बंध सकते हो। फिर आप एक्टिंग कर सकते हो, सर्कस कर सकते हो, लेकिन वह सत्य नहीं होगी। जब तुम एनलाइटेंड हो गए, एनलाइटेंड मीन टू नो दाय सेल्फ, वट यू आर, हु आर यू, रिमेंबर यूर सेल्फ, तुम्हारा अपना आपा वास्तव में क्या है। शास्त्रों में क्या लिखा वो नहीं, शास्त्रों में चाहे सत्य ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ रोटी खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता। शास्त्रों का लिखा हुआ पानी तुम्हारा प्यास नहीं बुझाता। तुम जो हो अपने खुले नैनों से देख लो। नो यूर सेल्फ विद ओपन आईज, अच्छी तरह से निहार लेना उसे। वास्तव में मैं यही हूं, क्या कोई सपना तो नहीं देख रहा? और तुम पाओगे नहीं, कोई सपना नहीं।
बार बार उसी में जाओगे तुम। जो घटना एक बार घट गई, पहली बार तुम्हें लगेगा। जब मुझे एनलाइटनमेंट हुआ तो मुझे अगले दिन जब मैं दुकान पे जा रहा था, थोड़ा देर में जागा, 2-3 बजे उठने वाला व्यक्ति 9-10 बजे जागा। तो दुकान पे मैं गया, जा रहा था, और रास्ते में मुझे बड़ा अजीब अनुभव हुआ, प्रथम बार हुआ, क्योंकि घटना प्रथम बार घटी थी। तो कभी तो मुझे लगे कि मैं इस संसार में चल रहा हूं, तब मैं ढांचा होता था। कभी मुझे लगे कि मेरे भीतर यह देह भी चल रही, और वो सामने ट्रक भी मेरे भीतर चल रहा, यह सूर्य चांद तारे सब मेरे भीतर चल रहे हैं, तब मैं उस अनंत में होता था। तो गियर बदलता रहता अपने आप, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। तब मैं निष्णात न था। जब ये गियर मेरे हाथ में आ गए, फिर मैं बदलने लग गया। जैसे नया ड्राइवर ड्राइव करना सीखता है, तो उसे खतरा होता है कहीं इधर उधर ना हो जाए, और यही कंसंट्रेशन उसे गिरा भी देती है। अगर वो रिलैक्स होके चलाए तो बड़े मजे से सीख जाएगा। तो पहले पहले मुझे लगा ये क्या है। कभी मुझे लगता कि मैं चल रहा हूँ, वो तो ठीक सामान्य मैं चल रहा था। मैं चल रहा था, धरती थी, आसमान थी, हवाएं चल रही थी, आसपास के मकान दिख रहे थे। फिर जब ऑटो मोड में आता व्यक्ति, ऑटो मोड में तो अपने आप आ जाता है, वह जो घटना रात को घटी थी। फिर मैं विस्तृत हो जाता तो मुझे लगता, अरे यह बस मेरे में से जा रही है, यह जहाज मेरे में से उठ रहा है, और मैं इन सब के पार हूं, विस्तृत हूं। तो तब मैं अपने आप में विस्तार में होता था। उस वक्त मैं परमात्मा होता था। और जब मैं सिमट जाता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, तब मैं ढांचे में होता। अभी तुम ढांचे में हो, अभी तुमने दूसरा तल पाया नहीं। यह कोई पाप नहीं, यह सिर्फ अज्ञानता है। तुम किसी भी क्षण को हो सकते हो, क्योंकि वास्तव में तो तुम वही हो, बस भूल गए हो। इसलिए गुरुजीएफ ने कहा, रिमेंबर योर सेल्फ। अपने आप को याद करो, तुम कौन। बस सिर्फ तुमने बुला दिया है उसे। बाबा जी निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। बाबा जी, क्या बाई न्यूरल बीट्स से जनरेटेड 1 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, इससे तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे। इस व्यवस्था को अपनाने से तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, और कान खराब होने से तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। यह मत करना, बाहर से जनरेट मत करना। टेस्ला वैज्ञानिक था, और वैज्ञानिक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, और अध्यात्म का विषय बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि से पार जाने का विषय है। मेडिकल लाइन कहीं बढ़ती नहीं, स्पिरिचुअलिटी से। मेडिकल लाइन बुद्धि का विषय है, और स्पिरिचुअलिटी बुद्धि की हदूद जब खत्म होती है, वहां से शुरुआत होती है उसकी। जब तुम आके, मैं जंक्चर पॉइंट कहता हूं, जंक्चर पॉइंट से पहले संसार, वहां तो तुम तरसते हो, हाय गद्दी चाहिए, हाय धन चाहिए, डिग्री चाहिए, बड़ी से बड़ी डिग्री चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम जंक्चर में उस लाइन से नीचे आ गए, जो संसार और अध्यात्म को
मध्य की रेखा है, बांटती है, तो तुम यक लक्ष्य उस रेखा को पार कर जाते हो और अध्यात्म के बीच में प्रवेश कर जाते हो। उसे मैं जंक्चर पॉइंट के इस पार आना कहता हूं। और जब तुम जंक्चर पॉइंट के इस पार आ गए तो तुम हैरान हो गए। जो तुम्हारे प्रयास से साधे से ना सदा, जो तुम सोचते थे ये पा जाऊंगा तो शायद आनंद मिल जाएगा, यह पा जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और तुम्हारी सब भ्रांतियां वहां टूट जाएंगी। क्योंकि यहां तुम अगर इस लाइन को पार किए, जिसे जंक्चर पॉइंट कहता हूं मैं, संधि क्षेत्र दोनों को मिलाता है। संधि, संध्या संधि से ही बना है। दो वेला मिलता है जहां, दोपहर की संध्या भी होती है भाई। दोपहर की संध्या ऐसे होती है कि उजाले का पक्ष खत्म हुआ, अंधेरे का पक्ष शुरू हुआ। यह मध्य का कर्म है। इंक्रीजिंग का पावर पहलू खत्म हुआ, डिक्रीजिंग का पहलू शुरू हुआ। दोपहर का मध्याह्न भी होता है। वो तीसरी गिनी गई है हमारी संध्या। तीसरी संध्या बीच की होती है, मध्याह्न की। एक सुबह की, एक शाम की, एक मध्याह्न की। तो जब उस रेखा से इधर आओगे तुम पाओगे जो मैं प्रयास से ना कर सका, सोचा था गद्दी निशी हो जाएंगे, गद्दी निशी हो जाएंगे, तो बड़ा आनंद आएगा। तुम पाओगे वह भ्रांति से, क्योंकि वहां तो कल्प वृक्ष है। तुम जो मांगोगे वही तत्क्षण हाजिर हो जाएगा। देखिए, एक लाइन का सवाल है, लाइन को ही तो क्रॉस करना है और वही मुश्किल है। जैसे कबड्डी खेलते हैं, गोल नहीं होता एक लाइन, लाइन से परे थोड़ा सा पांव रखा गया वह फाउल हो जाएगा। अगर खिलाड़ी घसीटते घसीटते उस लाइन के ऊपर उसका पांव भी आ गया तो वह हार गया। एक कबड्डी 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 करता जाएगा और अगर उस लाइन के ऊपर उसका पांव पड़ गया तो वह हार गया। ऐसे ही यह लाइन है, जंक्चर पॉइंट, संधि क्षेत्र। इससे पहले तुम बहुत कुछ सोचते हो, यह मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, यह मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, इस स्त्री पुरुष से शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अचानक तुम जब उस लाइन को क्रॉस करते हो तो पाते हो सब मिल गया। जो सोचते हो तत्क्षण हाजिर हो जाता है। जरा सोचिए, ऐसी पोजीशन में तुम क्या करोगे? तुम सोचो और सब मिल जाए तत्क्षण। और बाबा नानक यहाँ आकर बोलते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। फिर करोगे क्या? तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम्हारे चेहरे का रंग देखने योग्य होगा। तुम उस कल्प वृक्ष के नीचे आके बैठ गए, जहां जब मांगोगे, जो मांगोगे वही मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा। फिर बताओ, करने धरने को तुम्हारे रह क्या जाएगा? तुम आईएएस बनना चाहोगे, तुम किसी पर राज करना चाहोगे, तुम डिक्टेट करना चाहोगे, फिर तुम सत्ता नशी होना चाहोगे? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जब पागलों की बातें हैं। जो इस लाइन के पार आ गया, जंक्चर पॉइंट को क्रॉस कर गया, वह आराम से बैठ जाएगा और उसका लक्षण बदल जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, लक्षण देखो। मुझे तुम पूछोगे, बाबा तुम्हारा घूमने का मन नहीं करता? जहाज देखिए कितना सुंदर बाहर का नज़ारा है। मैंने कहा, मुझे तो 13 वर्ष हो गए, सूरज उगा कब छिपा कब पता नहीं।
मैं तो किसी वक्त तो बच्चों से कह देता हूँ, जाओ बाजार से ये दवाई ला दो। कभी कोई मसल पेन हो गया, मसल रिलैक्सेंट मंगा लेता हूँ। तो बेटा कहता है पापा 11 बज गए रात का, और बनिए 6 बजे चले जाते हैं। मुझे वक्त का कहाँ पता लगता है। तो जरा सोचो, कल्पना करो, चलो अभी तुम आए तो नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कहा मेरे लिए तुम्हें 25 करोड़ देना, बाएं हाथ का खेल चुटकी है। मैं सोचूंगा और हो जाएगा। फिर तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझे वोट ना डालो। तुम्हारी कोई औकात है? नहीं है। उससे पहले तुम्हारी हालत, जंक्चर पॉइंट को क्रॉस करने से पहले तुम्हारी हालत बिल्कुल उस फुटबॉल जैसी है जिसे दोनों खिलाड़ी रोंदते हैं, इधर के भी और उधर के भी। तुम्हें संसार भी मारता है और तुम्हें साधु भी मारता है। क्यों? साधु भी झूठा है, संसार भी झूठा है। साधु कहते हैं ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, राधे राधे करते रहो। अभी कल ही मुझे कमेंट आया, बाबा तुम राधा स्वामी डेरे के बारे में बोलते हो, वह भी तो वही बात कहते हैं। मैंने कहा वही कहते होते तो फिर मैं बोलता क्यों? वो कहते हैं कि जाप करना हम एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं। मैंने कहा यहीं तो तुम मार खा जाते हो। जाप करने से एनर्जी कंसंट्रेट नहीं होती, वरन एनर्जी लेसनेस आता है। तुम जीभ भी हिलाओगे ना, आंख भी फरकाओगे ना, तो वह एनर्जी खर्च होगी। तुम क्या बात करते हो? मुर्दा कभी आंख फरका सकता है? मुर्दे को बोलो थोड़ा आंख फरकाओ, नहीं फरकाएगा। क्यों? वह पूर्ण एनर्जी लेसनेस में है। तो तुम क्या कहते हो जाप करने से तुम कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे? नो, यू विल लूज योर एनर्जी। और जाप फिर किसी का करो, तुम गाली निकालो तो भी एनर्जी लेसनेस। तुम राम राम करो, तुम राधे राधे करो, 5 नाम जपो, तो भी एनर्जी लेसनेस। एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कहाँ किया तुमने? एनर्जी हीनता हुई तुम्हारे में। मैं यही तो समझा रहा हूँ शुरू का, और तुमने दोनों को मिला दिया। यह बड़ा खतरनाक है। यह सर्वधर्म समभाव की मान्यता बड़ी खतरनाक है। यह कभी गलती से भी मत कर लेना, क्योंकि रास्ते हैं अलग अलग, और मूर्ख लोग सभी रास्तों को एकाकार करने के प्रयास में जुट जाते हैं और सभी की फितरतें खत्म हो जाती हैं, मूल फितरतें खत्म हो जाती हैं। तो यह काम तो कभी मत करना। सर्वधर्म समभाव नहीं, सभी धर्मों को मिलाने की चेष्टा मत करना, सभी धर्मों को त्यागने की चेष्टा करना, भेद मिटाने की चेष्टा करना। सभी धर्म बस कहो ठीक, ये सभी आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। साउथ से चलो तो भी सेंटर पे पहुंचोगे, नॉर्थ से चलो तो भी सेंटर, ईस्ट वेस्ट से चलो तो भी सेंटर में पहुंचोगे, पहुंचोगे केंद्र में। यह भाव ठीक है। तो कल मेरा शिष्य तो नहीं होगा, शिष्य मेरा ऐसी बातें करते हैं। शिष्य होगा तो फिर किसी कारणवश कोई धंधा कर लिया होगा उसने, इधर का भी उधर का भी जोड़ के कहते हैं चलो, कोई 4 व्यूज आ जाएंगे। और थोड़ा सा कोई व्यूज के लिए हमें धन मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से। यह कोई तरीका नहीं है। देखिए, मैंने जान कर, सब देखकर फिर बोला। मैं बोलने से पहले 1000 बार उसको कसता, ऐसे नहीं बोल देता।
मेरे किसी भी कथन का मैं पूर्णतः जिम्मेदार। मैं नहीं कहूंगा गलती हो गई, मैं नहीं कहूंगा निकल गया जुबान से, मेरी जुबान मेरे वश में है। किसी ऐसे मदहोशी के आलम में जब ज्यादा मदहोशी मुझे खींच रही हो तो जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा सकती है, और मैं हर वक्त मदहोशी के आलम में रहता हूं। तो मेरी आवाज से पहचान ही जाते हो गए, इसमें घना रस बना ही रहता है। तो जुबान इधर उधर लड़खड़ा जाए बात अलग है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा या नहीं होगा। मैं अपने शब्दों का पूर्णतः दायित्व रखता हूं। मैं जिम्मेदार हूं मेरे हर कर्म का और मेरी हर बात का। तो तुमने लिखा, मैंने जवाब लिखा, तुम मुझे क्यों सुनते हो फिर? मैंने कभी कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो? मैंने कभी कहा मुझे सुनो? कुआं कभी कहता है, कभी कहता है कुआं मुझसे प्यास बुझाओ? प्यासे को ढूंढना चाहिए कुआं। कुआं कभी आवाज देता नहीं। हमेशा जो कुआं नहीं, जिसके पास पानी नहीं, वह ही अपना प्रचार किया करता है। जो कुआं है वह तो मजे से बैठा है, वह तो अपने जल को, शीतल जल को समेटे अपने आनंद में सराबोर उसका रस पी रहा है। तुम अगर प्यासे हो तो कुएं से पानी लेकर भर लो। तो जिसने ये बात कही मैं उसे शायद न जानता हूं, क्योंकि ये नाम भी तो आजकल ऐसे ही होता है ना, @.com हैशटैग, ये नाम होते हैं आजकल। अब क्या कोई करे, कौन है ये पता नहीं। @.com हैशटैग ये कोई नाम थोड़ी होता है, ये गाली भी हो सकती है। जिसने कहा कि आप अच्छी तरह से उस महान पुरुष को देख लो, अरे महान है कहाँ भाई? मैंने अच्छी तरह से देखा है, मूर्ख बना रहा है आपको। यह व्यापारी है, जो उस तल से पार चला गया, उस जंक्चर पॉइंट की रेखा के इस पार आ गया। कुछ भी नहीं है, जरा थोड़ा सा फर्क और सब बदल जाता है। उधर तुम मंगते थे, इधर तुम शहंशाह आलम हो गए। तो कबीर यहां पर आकर कहते हैं, शब्दों में कही हुई बात है तुम उलझ जाओगे। पहले कबीर बोलते हैं मांगन मरण समान है। अगर समान है तो मांगना और मरना समानता हो गई ना। आगे कहते हैं मत कोई मांगो भीख, मांगो मत। लेकिन क्या करें, शुद्ध भाषा में ही समझाना पड़ता है, समझना तो आपको ही पड़ेगा। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। और आगे फिर कहते हैं मांगन से मरना भला। अब अगर समान है तो फिर भला और बुरा क्या हुआ? लेकिन भाषा की अपनी शुद्धता है, क्या करें, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल विरोधों में करना पड़ता है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगो मत। उस लाइन से परे चले जाओ, जंक्चर पॉइंट्स। मांगन से मरना भला, ऐसे मरो अगर मरना है तो अपने अहंकार की बलि दे के मरो। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। सतगुरु तुम्हें यही सिखाएगा। संसार को कमाने में मरने के बजाय वहां तो कुछ साथ नहीं जाएगा। तुमने सारी उम्र में क्या कमाया?
अब कल एक मैं किसी का कोट पढ़ रहा था, वो कहता मैंने ज़िंदगी में 5,000 करोड़ कमाया और ज़िंदगी के 50 बहुमूल्य साल भी गंवा दिए। बड़ा शुद्ध वाक्य था। किसी को भी लड़ जाए, मैंने 5,000 करोड़ रुपए कमाए और जिंदगी के 50 साल गंवा दिए। 5,000 करोड़ तो ना जाएगा साथ, लेकिन ये 50 साल ना वापस आएंगे जो चले गए। 5,000 करोड़ साथ नहीं जाएगा, ये 50 साल वापस ना आएंगे। मांगन से मरना भला। अगर मरना ही है तो मांगते हुए मत मरो, फिर शहंशाह आलम बनकर मरो। उस लाइन को क्रॉस कर दो जहां तुम्हारा अहंकार निस्त नाबूद हो जाए। दूसरों को निस्त नाबूद करने पे मत तुलो अमित शाह जी। बीच बीच में बोल देता हूं थोड़ा सा। खुद के अहंकार को निस्त नाबूद करो, देखो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। सतगुरु की सीख भी सीखनी चाहिए कभी कभी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगन ते मरना भला, यह है सतगुरु की सीख। कभी कभी सतगुरु की सीख ही तुम्हें बचा जाती है, ऐसा नहीं है। सदा ही सतगुरु की भीख तुम्हें बचाती है, सीख तुम्हें बचाती है। बाबा जी, क्या डेल्टा या थीटा वेव्स को बाहरी बाइन्यूरल बीट्स सुनकर आज्ञा या विशुद्धि चक्र को प्रभावित किया जा सकता है? कुछ हद तक। बाहर से अगर सहायता मिलती है तो अवश्य सहायता ले लेनी चाहिए। सहायता जैसे हम शोरगुल में बैठेंगे तो प्रथम दृष्टव्या कोई साधक अपने अंतस में नहीं उतर सकेगा, बाहर का शोर उसे रोकेगा। और तुम तो प्रथम ही कह देते हो कि नाम जप करो, वह शोर है। प्रथम तो तुम्हें अथाह मौन में जाना होगा, बिल्कुल हिमालय की गुफाओं में जहां जरा भी शोर ना हो। बाहर की चीज तुम्हारे अंतस में जाने को व्यवधान पैदा ना करे। बाहर से अगर तुम थीटा या डेल्टा तरंगें पैदा करके अगर सहायता ले सकते हो तो अवश्य सहायता ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर तुम बाहर से कोई सहायता ले सकते हो तो बिल्कुल थीटा और डेल्टा के लिए। लेकिन अगर तुम किसी और वेव्स को प्रयोग करोगे तो वह आपको नुकसान करेगा। हल्की फ्रिक्वेंसी में आप इनको प्रयोग करो। टेस्ला ने क्या लिखा यह मुझसे मत पूछो, वह कोई समझदार व्यक्ति नहीं था, इतना ही काफी समझ लो। वह गणितज्ञ था, वह वैज्ञानिक था, और ये लोग बुद्धि युक्त होते हैं। और जहां बुद्धि फंस गई वहां स्पिरिचुअलिटी गई। स्पिरिचुअलिटी फिर अपना बैग उठा लेती है, हम तो मायके चले। तो अगर थीटा से या डेल्टा से बाहरी क्रिएशन करके आपको सहायता मिल सकती है, पता कैसे चलेगा? तुम्हें आनंद आएगा, बस यही लक्षण है। गहरा आनंद आएगा और निरंतर आनंद आएगा। कुछ देर का आनंद तो बाहरी सामग्रियों से भी पैदा किया जा सकता है, लेकिन निरंतर अखंड आनंद डेल्टा से ही आएगा, थीटा से भी नहीं आएगा, डेल्टा से आएगा। तो इस बात को समझना आप। बाहरी वस्तुओं का, बाहरी वेव्स का, बाहरी फ्रीक्वेंसी का
बाहरी एनर्जी का, बाहर के वातावरण का, बाहर की परिस्थितियों का साधक को ले लेना चाहिए, और यह आपका अंतस बता देगा कि हाँ, यह स्थान ठीक है। तुम किसी बाग बगीचे में अकेले बैठ सकते हो, और तुम्हारा अंतस तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हारा अंतस ही तुम्हें बताएगा कि हाँ, ये जगह ठीक है। यहाँ शोर शराबा नहीं है, यहाँ कोई वेव्स तरंगे नहीं हैं, यहाँ मैं आराम से बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। वहाँ बैठ जाइए। अपने घर का कोना ज़्यादा बढ़िया रहता है। घर में आराम से अपने कमरे में बैठ जाओ, और प्रत्येक व्यक्ति का अगर उसमें सामर्थ्य है तो कमरा अलग होना चाहिए, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति का कमरा तो बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। उसमें से जो वेव्स निकलेंगे वो दीवारें पी जाएगी, फिर वो दीवारों में से झरती हुई वो वेव्स की तरंगें तुम्हारी अगली यात्रा में सहायता करेंगी। बस आज का प्रश्न, सारे प्रश्न यही था। वैज्ञानिकों ने क्या कहा ये मत पूछो, क्योंकि वैज्ञानिकों को आज जो है, अब देखो आइंस्टीन का यह सिद्धांत गलत हो गया। जो वह कहता था कि तरंग और पार्टिकल यकसां देखी जा सकती है, आज फेल हो गया ना। कहते नहीं, जब तुम तरंग को देखोगे तो उसका पार्टिकल गुण समाप्त हो जाएगा, और जब तुम पार्टिकल को देखोगे तो उसका तरंग गुण समाप्त हो जाएगा। और यह बिल्कुल सीधी सी बात थी, जो इतने बड़े वैज्ञानिक की समझ में नहीं आई, बहस करता रहा सारी उम्र। लेकिन आज सत्य तो सत्य होता है। गैलीलियो जो बोल के गया 350 साल के बाद, कैथोलिक चर्च के प्रचारक ने आके कहा कि नहीं, गैलीलियो ठीक था। आइंस्टीन क्या बोल गया? मैंने आपसे पहले कहा था, कल कोई और आएगा, मेरे स्थान पर भी कल को कोई और आएगा, मेरी बातों को और ज्यादा परिष्कृत करके बोलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण की बातों को मैं परिष्कृत करके बोल रहा हूं, सरल करके। उसकी बातों का अर्थ क्या है तुम सीधे सीधे ना समझ पाओगे। विधना तेरे लेख निराला, विधना तेरे लेख निराला, समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख निराला, समझ न आते हैं। राम लखन सिय, लखन राम सिय, वन को जाते हैं, विधना तेरे लेख निराला, समझ न आते हैं। धन्यवाद।